बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं 3D फ्लावर्स। आज हम बनाएंगे भी और सीखेंगे भी। देखिए माशाल्लाह से मैंने 3 फ्लावर्स बनाए हैं 3 टहनियों पे 3 तरीके से। ठीक, सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर के साथ ग्रीन थ्रेड के साथ मैंने टहनियाँ बनाई। इसके बाद मैं पत्तियाँ बनाऊंगी, लीव्स बनाऊंगी और फिर हम बनाएंगे फ्लावर्स। ठीक हो गया। ये वही नोक वाली पत्तियां हैं, पहले भी हम कई दफ़ा ये बना चुके हैं और सीख चुके हैं। ठीक, तो ये हम नए तरीके से बना रहे हैं व्यूअर्स। ये देखें, येलो कलर के साथ में ये फूल बनाऊंगी और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे कॉमन पिन, जो कि हिजाब पिन भी होती है। हिजाब पिन की मदद से हम ये डिज़ाइन बनाएंगे और हिजाब पिन आमतौर पर हर घर में ही अवेलेबल होती है, कॉमन पिन या हिजाब पिन कह लें। तो इसमें मैंने येलो कलर का थ्रेड लिया और 6 अदद जो उसकी तारें होती हैं वो सारी मैं सुई में परो लेती हूँ और फिर मैं उसको बनाऊंगी। ये देखिए मेरी पत्तियाँ कंप्लीट होने वाली हैं बस। ये देखिए सिंपल से तरीके के साथ मैं छोटी छोटी सी क्यूट सी मैं यहाँ पर पत्तियाँ बना रही हूँ, जो कि देखने में भी भली लगती हैं और बनाने भी इंतहाई इजी है। सबसे पहले हमने क्या करना है व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने इधर एक सर्कल, मिड में मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक, एक सर्कल तो आपको नज़र आ रहा होगा ना, जो कि बाहर की तरफ है। मैंने अंदर की तरफ एक सर्कल बनाया आर्म स्टिचेस के साथ और फिर उन्हीं स्टिचेस में से मैंने अपना जो थ्रेड है, अपनी जो नीडल है वो पास करनी है और थ्रेड जो है मैंने उसमें से पास करने के बाद सर्कल में मैंने इसे इसके इर्द गिर्द मैंने ऐसे ही घुमाते रहना है। 6 कर लें या 7 कर लें या 5 कर लें, ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। आमतौर पे 6 ही चलते हैं या 5 या 6 जो है ये थ्रेड यहाँ पे चलते हैं और फिर मैं इसको सुई में जो है वो डाल के बराबर इसको इक्वल हमने ज़रूर करना है, क्योंकि अगर हम इक्वल नहीं करेंगे तो वो उसकी नीटनेस नहीं रहेगी। फिर इसके बाद नीडल के ऊपर से मैंने इसको जो है वो घेरा लगाई। तमाम जो तारें थी मेरी उनको मैंने इक्वल किया, तो मैंने घेरा लगाई, फिर मैंने स्टिच कर दिया इसको कपड़े के ऊपर। इस तरह करते करते मैंने अपना सारा फूल बना लिया था, जो कि इंतहाई ईजी था। अब मैं अपना बना रही हूँ नेक्स्ट फ्लावर। इस पे मैंने पहले टहनियाँ बना ली थी, लीव्स भी बना ली थी मैंने, और मैंने एक अदद फूल जो था वो भी मैंने बना लिया था। तो अब मैं आपके सामने दूसरा फूल बना रही हूँ, दूसरा फ्लावर बना रही हूँ। इसमें हमने क्या किया, सिंपल हमने नीडल पे पाइप स्ट्रा जो है हमने वो चढ़ाया और फिर हमने स्ट्रा के ऊपर जो है वो कांच टांका टाइप जिसे हम कहते हैं वो हमने बल लिया था। ठीक हो गया। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने मिड में एक स्टिच लिया, 2 से 3 या फिर आप 4 स्टिच भी ले सकती हैं मिड में। उसके बाद आप उसके इर्द गिर्द मज़ीद आप स्टिचेस लेते जाएंगे तो आपका फूल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये देखें, ये मैंने दूसरा स्टिच लिया बिल्कुल ऐसे ही सिंपल में। इसके बाद मैं तीसरा लूँगी और ये देखें तीसरा लिया, दूसरा ले रही हूँ, फिर इधर साथ में ही तीसरा बन जाएगा और इस तरह करते करते आप 2 से 3 राउंड आप बना लेती हैं। यही सिंपल स्टिचेस के ऐसे ही हमने स्ट्रा के साथ हमने स्ट्रा की मदद से हमने ऐसे ही बनाते जाना है और हम हमारा बहुत ही खूबसूरत सा शॉकिंग पिंक कलर में हमारा जो फूल है वो तैयार हो जाएगा। जो भी 3D फ्लावर्स बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर जो थिक थ्रेड होता है उसके साथ ही बनाए जाते हैं। कोई भी आप थ्रेड लेती हैं तो वो थ्रेड जो है वो थिक ही होना चाहिए। अगर आप पशम टाइप ले रही हैं, सूती ले रही हैं या सिल्की ले रही हैं तो 3D फ्लावर्स में जो है वो धागा जो होता है वो मोटे वाला यूज़ होता है। आमतौर पे एंकर का धागा यूज़ होता है, जो कि हर कंट्री में अवेलेबल होता है अपनी ब्रांड के हिसाब से। तो अदरवाइज़ अगर आप रेशमी सिल्की जो नलकियाँ हैं वो यूज़ कर रही हैं तो वो भी आपको उस हिसाब से उस मुनासबत से मिल जाता है। ठीक हो गया। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ दूसरा इसका जो राउंड है वो बनाऊंगी। पहले वाला जो इसका मिड वाला जो सेंटर वाला इसका राउंड था वो कंप्लीट हो चुका है।
तो ऐसे ही नीडल पे हम स्ट्रा चढ़ा देते हैं और स्ट्रा पे हम जो है वो धागा जो है वो बल लेते हैं कांच टांके की शक्ल में। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा फूल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये इसका लास्ट वाला जो इसका पार्ट है मैं वो बना रही हूँ। और ये देखिए इसमें कोई भी मेरे ख़्याल में ऐसी मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा-सा हमें एहतियात के साथ बनाना होता है क्योंकि इसमें धागे जो हैं वो थोड़ा-सा अनबैलेंस हो जाते हैं, जो कि इसको फिर खूबसूरत नहीं रहने देते। ये देखिए माशाल्लाह से पहले मैंने एक बना लिया था और दूसरा मैंने आप लोगों के सामने बनाया है। तो अब मैं बना रही हूँ अपना तीसरा फ्लावर। ठीक हो गया। यहाँ पर है जी एक मैंने टहनी बनाई, उसके ऊपर मैं लेज़ी डेज़ी की जो पत्तियाँ हैं छोटी-छोटी सी वो बना रही हूँ। ये थिक सी ज़रा बनाई हुई हैं, थिक सी हैं ये ज़रा, तो इसलिए यहाँ पर मैंने दूसरी वाली पत्तियाँ नहीं बनाई, मैंने ये लेज़ी डेज़ी की बना दी हैं। पहले मैंने टहनी भी बना ली थी एक इसकी ग्रीन कलर के साथ। तो अब मैं यहाँ पर लेज़ी डेज़ी की पत्तियाँ बना रही हूँ। इसके बाद फिर हम जो हैं इसके फूल बनाएंगे। वो फूल भी एक न्यू तरीके से बनाएंगे हम स्ट्रा ही लेंगे उसमें भी और नीडल पे हम स्ट्रा ही चढ़ाएंगे और स्ट्रा पे व्यूअर्स हम बुलियन टांका बना रहे हैं। बुलियन टांका बहुत ही खूबसूरत लगता है। पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस में बना चुकी हूँ, आप लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ बुलियन टांका। वो मैंने नीडल पे बनाया था, जबकि यहाँ पर हम बना रहे हैं स्ट्रा के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बनने में। ये देखिए पहले मैं एक फूल बना चुकी हूँ और दूसरा फूल मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ। सिंपल इंतहाई और बड़ा ही खूबसूरत सा लगता है, ये उभरा उभरा सा लगता है, बना हुआ भी ये प्यारा लगता है। ये देखें आप काउंट कर लेंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं काउंट नहीं करती। बस ये मेरी जो है ये समझ लें कि थोड़ी सी काहली है कि मैं मतलब कि काउंट नहीं करती हूँ मैं, और बस मैं अंदाजे के साथ ही जो है वो मैं बल जो है वो दे लेती हूँ स्ट्रा पे। ठीक हो गया। ये देखें अब मैं इस पे स्ट्रा चढ़ा रही हूँ और अब फिर इसके बाद में इसके ऊपर अपने थ्रेड लपेट लेते हैं हम इधर, और फिर हम सिंपल जैसा कि बुलियन टांका बनाया जाता है वैसे ही हम स्ट्रा जो है वो उतार लेते हैं और नीडल पे जो है वो उसके एक स्प्रिंग की शक्ल में उसके जो बल हैं वो रह जाते हैं। सिंपल हमने ऐसे ही करना है। और ये हमने एक ड्रा किया हुआ था सर्कल में और मिड में मैंने जो है वो थोड़ी सी जगह छोड़ दी। वहाँ पर हम जो है बो टांका बना लेंगे, गिरा टांका, बो टांका, या इसके अलावा आप यहाँ पर कोई और भी कुछ कर सकती हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बनने में भी और अच्छे हैं, इजी हैं, इतने मुश्किल भी नहीं हैं और दिखने में भी ये अच्छे लगते हैं, उभरे उभरे से जो होते हैं। 3D फ्लावर्स की यही एक खूबी होती है कि ये उभरे उभरे से लगते हैं। काम जो होता है वो इसका ज़रा मोटा मोटा सा थिक सा काम होता है और वो दिखने में भी अच्छा लग रहा होता है। तो इसका बस हमने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो इसके स्प्रिंग हैं वो ज़रा बैलेंस में ही रहे। तो ये बस हमने इस चीज़ का ही ध्यान रखना है कि जब हमने इनको बल दे लेने हैं, जब हमने स्ट्रा को सुई के ऊपर से उतारना है, तो उस वक़्त हमारे जो ये जो स्प्रिंग है ना जो कि धागे के हमने बनाए हैं, ये ख़राब ना होने पाएँ। ये देखिए इनको हमने इक्वल करना है। ये देखिए हमारे दोनों फ्लावर्स इस पे जो हमने इस टहनी पे बनाए थे कंप्लीट हो चुके हैं, बल्कि हमारे तीनों ही फूल बहुत खूबसूरत बने हैं माशाल्लाह से। तो आप लोगों ने बनाकर देखने हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इंतहाई आसान है और दिलचस्प भी हैं। शुक्रिया।